हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, इस वक्त छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ सीधा जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। बहुत स्वागत है आपका टीएस सिंहदेव साहब एबीपी न्यूज पर। मेरा पहला सवाल है, आपके इस बयान पर अब आप निशाने पर आ गए हैं सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस के, कैसे देखें इसको? नमस्कार। आप सुन रहे हैं टीएस सिंहदेव साहब? निशाने पे आने वाली कोई बात तो मैंने नहीं कही थी। मेरे को तो लगा था कि इस बात का स्वागत होगा कि हाँ, हम अगर कोई कलेक्शन कर रहे हैं, अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं तो हम उसको पारदर्शी रखेंगे। हम सारे पूरे देश को बताएंगे कि इतना कलेक्शन हुआ है, देश ने इतनी सद्भावना व्यक्त की है। जी कहिए टीएस सिंहदेव साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। आवाज में ऑडियो थोड़ा डिले है, इसलिए आप तक मेरी आवाज पहुंचने में वक्त लग रहा है। अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसी आपत्तिजनक बात थी। जैसा मैंने कहा कि इसको तो हृदय स्वीकार करके कहना चाहिए था कि हाँ, इसके पहले भी राम मंदिर के लिए पूरे देश से पैसे जमा भी हुए थे, राशि एकत्रित भी हुई थी, ईंट भी जमा हुई थी, और उस समय भी बात आई थी कि नहीं, ये सब भी पारदर्शी हो कि इसका भी अकाउंट सबके सामने, देश के सामने रखना चाहिए। तो अभी भी अगर कलेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपकी मंशा है कि लोगों का सहयोग लेके राम मंदिर के निर्माण में उसका उपयोग किया जाए, तो हम देश के सामने उसको पारदर्शी तरीके से बताएंगे कि इतना कलेक्शन हुआ। तो इसमें तो कोई ऐसी बात मुझे जरा सी भी नहीं लगती कि कोई चर्चा का विषय भी होना चाहिए। विवाद तो दूर, इसमें तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप पर निशाना साधा जा रहा है। अब जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं आपके राज्य के, वो आरोप ये लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि आप जाइए वहां राम मंदिर में रामलला के दर्शन कीजिए और उनसे हिसाब किताब मांगिए। अब इस तरह के बयानबाजी होने लगी है। और सवाल ये भी मैं इसमें जोड़ूंगा, क्या आपको लग रहा है कि चंदे को लेकर जो सवाल आपने उठाया उसमें वाकई कुछ ऐसा चल रहा है? चंदे की बात सामने आई थी कल। यहाँ बीजेपी के वर्तमान विधायक भी हैं रायपुर से, पूर्व वरिष्ठ मंत्री भी रहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के, एक माननीय व्यक्ति भी बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, उनसे भी चर्चा हो रही थी। मतलब एक पैनल में हम लोग थे और वहां उन्होंने भी इस बात को रखा था कि हाँ, ये चर्चा हो रही है और आरएसएस अगर कलेक्शन कर रही है तो इसमें हर्जा क्या है, और करना चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी 101 करोड़ रुपए इसमें अपने तरफ से कहे। तो हम लोगों ने भी, मैंने भी यही कहा कि नहीं, अगर ऐसे प्रावधान है, सभी राज्य इसमें कर रहे हैं और कर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ भी जरूर विचार करेगी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं न्यास ये काम कर रहा है, न्यास को जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिली है राम मंदिर निर्माण की, तो कलेक्शन का काम या जो भी जानकारियां होंगी वो जरूर पारदर्शी तरीके से रख रहे होंगे। हम लोग भी कुछ योगदान न्यास को कर देंगे। तो ये उस प्रकार की बातें थी। और ये तो बहुत ही अपरिपक्व बयान सा हो जाएगा कि रामलला जी को जाके हिसाब पूछें। ये तो बहुत, यानी एक संस्था चाहे कितनी भी व्यापक उसका पैमाना हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको रामलला से जोड़ देना, उसके समकक्ष, रामलला के समकक्ष खड़ा कर देना, तो बहुत ही अपरिपक्व बयान है। पारदर्शिता की आप बात कर रहे हैं, किस तरह की पारदर्शिता होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि अब सवाल आपने उठाया है तो जाहिर सी बात है, अब आप निशाने पर हैं, इसलिए मैं सीधे तौर पर पूछ रहा हूं कि पारदर्शिता किस तरीके से होनी चाहिए ताकि जो सवाल आप उठा रहे हैं वो आगे ना उठे। केवल कलेक्शन की बात है। 7 लाख गांव है भारत में, 7 लाख के आसपास होंगे। 7 लाख गांवों से जो भी कलेक्शन हुआ है उसको बता देंगे कि हमने इतना कलेक्शन किया है और न्यास को हमने पैसे को सौंप दिया है। और कोई बात तो इसमें ना आगे ना पीछे, और कुछ ना तो सोचना चाहिए, ना कोई और बात है इसमें। जी, लेकिन सवाल यह है कि आपने जो बात की उसको गलत भी नहीं कहा जा सकता। फिर निशाने पर क्यों ले लिया गया है आपको? क्यों आप पर बार बार इस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस की तरफ से? मैं समझ नहीं पा रहा, इसमें तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आरएसएस कोई अपने काम करती, अपने संगठन के सदस्यों के बीच में करती, तो ये उनके एक तरह से संगठन के अधिकार क्षेत्र की बात होती। वो आपस में कुछ भी करते, कुछ भी बात करते, वो समूह के अंदर की बात होती। उसमें जो भी अकाउंटेबिलिटी है या पारदर्शिता है वो संगठन के अंदर रहती।
इसमें ये बात आई कि हम पूरे देश से एकत्रित करेंगे, तो ये अच्छा रहेगा कि पूरे देश को पता रहे कि देश में ये भावना व्यक्त हुई, इतनी राशि जमा हुई है, और पारदर्शिता भी आ जाती है। कहीं किसी को कहने की बात नहीं रहेगी कि भाई कलेक्शन हुआ तो उसका क्या हुआ। ये पहले भी ये बात उठी, राम मंदिर निर्माण के एक पवित्र कार्य के लिए एकत्रित करने की बात थी, पूरे देश से पैसा जमा हुआ, एक माहौल भी बना था। तो यहां भी अगर ये बात आती है तो देश से इतना पैसा जमा हुआ, उसको देश के नागरिकों के सामने रख दें तो बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। तो स्वस्फूर्त ही अपने से वहां से बात आनी चाहिए थी कि नहीं, ये तो सारी बातें सामने रहेंगी। क्योंकि पहले भी प्रश्न उठे थे, और ऐसे भी कोई भी अगर इस पैमाने पे कलेक्शन कर रहे हैं तो वो बताना चाहिए। समूह के अंदर है, संगठन के अंदर है, तो वो उनकी बात है, लेकिन देशवासियों से अगर हो रहा है तो देशवासियों को बताना चाहिए कि इतना हमने किया, और हमारा आभार देशवासियों को कि इतना आपने योगदान दिया। क्या आपको छत्तीसगढ़ में किसी गड़बड़ी की आशंका लग रही है? और अगर वहां पर जब चंदा इकट्ठा किया जाएगा, क्या छत्तीसगढ़ सरकार इस पर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रखने की कोशिश करेगी अपनी तरफ से? ये तो शासन स्तर की बात तो नहीं रहेगी मेरे ख्याल से। ये तो जो समूह या संगठन करते हैं उनके तरफ से स्वयं ये जवाबदारी होनी ही चाहिए कि अगर ये हो रहा है तो हम बताएंगे कि कितना पैसा एकत्रित हुआ। और खास करके इस बात को लेके मैंने इस बात को कहा था कि ये बात मेरे ध्यान में उस समय आई जब एक टीवी चैनल में हम लोग बैठे थे और ये बात कही गई। मैंने कहा नहीं, अच्छा है, कलेक्शन कर रहे हैं, अच्छा है, देश के लोग उसमें अपना योगदान देना चाहेंगे, बता देना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जब कलेक्शन हुआ था तो ये बात बार बार उठती थी कि आखिर कितना पैसा कलेक्शन हुआ, कहां गया, कितना कहां लगा, क्या लगा। तो राम जी के संदर्भ में अगर कोई बात हो रही है, रामलला के संदर्भ में अगर कोई बात हो रही है, तो उसमें इस प्रकार के विवाद को जन्मने ही नहीं देना चाहिए। पहले ही उसमें यहाँ ये कलेक्शन हुआ, इतना कलेक्शन हुआ, बात खत्म हो गई उसमें। नहीं, चंदे को लेकर सवाल जिस तरह से आप भी कह रहे हैं पहले भी उठते रहे, फिर अभी तक एक ऐसी व्यवस्था आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं बनाने की कोशिश हुई कि ट्रांसपेरेंसी ज्यादा क्लियर हो, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और ऐसे सवाल दोबारा उठ ना पाए भविष्य में? ये कहना तो मुश्किल है क्योंकि एक संस्था कर रही है, एक राष्ट्रीय स्तर पे मान्य संस्था है, एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका देश विदेश में भी जिनकी उपस्थिति है बताई जाती है। तो उस परिस्थिति में तो बहुत छोटी सी बात है कि अगर इतना कलेक्शन हो रहा है और पहले इस प्रकार की बात उठी तो अब की ना उठने दिया जाए। अब की शुरू से ये रहे कि हाँ नहीं, इसको बिल्कुल ये डिक्लेयर्ड रहेगा कि इतना कलेक्शन हुआ और हमने न्यास में जमा कर दिया। मुझे एक बात बताइए टी एस सिंहदेव साहब, जिस तरह से न्यास का निर्माण किया गया, न्यास में जो अलग अलग तरीके के सदस्य हैं, अलग अलग तबके के सदस्य हैं और सब ज्यादातर सब सम्मानित लोग हैं, ऐसे में आपको लगता है कि जब ये चंदे की बात होगी और चंदा वहां तक जाएगा तो जाहिर सी बात है न्यास भी इसको जिम्मेदारी की तरह लेगा और ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी तो न्यास की भी हो जाएगी अंत में। जी, रखना चाहिए। ये दोनों तरफ की बात है कि एक रुपया जमा हुआ और 1 रुपया न्यास में दे दिया गया, इतनी ही सी तो बात है। वरना 1 रुपया न्यास में जमा हुआ, एकत्रित कितना हुआ, तो इतना ही बताना है कि हमने इतना जमा किया और उतना हमने न्यास को दे दिया। इसीलिए मेरा ये कहना था कि इसमें तो चर्चा का भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। तो बहुत छोटी सी बात थी, सरल सी बात थी कि जो कलेक्शन होगा पारदर्शी तरीके से हम इसको सामने रखेंगे, देश के सामने रखेंगे, क्योंकि अंततः वो पैसा तो नहीं। देखिए, बात आपने छोटी कही टी एस सिंहदेव साहब, लेकिन बीजेपी ने उसको बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, बड़े सवाल खड़े कर दिए कांग्रेस के ऊपर। जी, पता नहीं उनको इतना सेंसिटिव इस बात पे तो होने ही नहीं चाहिए। वो पारदर्शिता और रामलला राम जी की जहां बात आ रही है वहां तो कोई चीज इसमें बीच में आने ही नहीं चाहिए। कल बृजमोहन जी ने कहा कि नहीं, कुछ ऐसी बात होनी चाहिए, तो मैंने तो अपने तरफ से कहा कि नहीं, मैं जमा कर दूंगा। ये बात जरूर आई थी कि आरएसएस को आप दे देना, मैंने कहा नहीं, वो थोड़ा विवादित हो जाएगा, मैं न्यास में जमा करा दूंगा। हम लोग के ऊपर कहीं दूसरी बात इस प्रकार से ना आने लगे। ये सारी बातें रहती हैं, कुछ हल्केपन की बातें हैं, कुछ गंभीर बातें हैं, लेकिन एक संस्था जब ऐसा काम कर रही है तो उसको ओपन रखना चाहिए, उसको डिक्लेयर कर देना, इसमें तो कोई बात ही नहीं आनी चाहिए।
जी, इस पर कोई बात नहीं आनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, अब राम मंदिर निर्माण का काम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ को रामलला का ननिहाल कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ सरकार की क्या तैयारी है इस मत में? सरकार की ओर से मैं नहीं समझता है कि कोई सरकारें इसमें काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पे जो न्यास बना, वो न्यास को जवाबदारी सौंपी गई ताकि कहीं कोई विवादित ये स्थिति ना आए कि कोई राजनीतिक दल बना रहा है या कोई सरकार बना रही है कि यूपी की गवर्नमेंट बना रही है। राम मंदिर का निर्माण तो आखिर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, या कोई संगठन विशेष बना रहा है या कोई अखाड़ा बना रहा है। इसको किसी विवाद में न डाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया, और उस निर्णय को चर्चाएं होती हैं और उस पर हो सकती हैं, लेकिन सबने कहा कि एक निर्णय है तब इसी हिसाब से उसकी व्यवस्था चलेगी। न्यास बना दिया गया, तो अब न्यास को काम करना है। राज्य सरकारों का या किसी और का तो फिर उसमें योगदान नहीं रह गया सीधे तौर पर। मैं जानना चाह रहा हूं चंद्रखुरी के बारे में, जिसको रामलला का ननिहाल कहा जाता है, उसको विकसित करने के लिए और बेहतर ढंग से क्या छत्तीसगढ़ सरकार का कोई प्लान है? जी 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 धार्मिक पर्यटन भी एक गतिविधि है जिसको कई देश अपनाते हैं। हमारे देश में भी पर्यटन के साथ में धार्मिकता का प्रसार विस्तार और धार्मिक पर्यटन के नाम पे एक मार्ग चुना गया था कि राम जी जब अयोध्या से चले तो किन किन क्षेत्रों में गए। तो पिछली सरकार के समय भी ये चर्चा में था कि राम गमन पथ, और उसको हम डेवलप करेंगे धार्मिक पर्यटन के नाम पे, धार्मिक भावनाओं की पूर्ति के नाम पे। और वो उत्तर प्रदेश से उतर के छत्तीसगढ़ में जो भरतपुर क्षेत्र है, आज कोरिया जिले का जनकपुर भरतपुर क्षेत्र है, वहां से उनका प्रवेश माना जाता है। और जो कथाएं हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं या जो बातें हैं, उसमें कहां कहां से वो होके गए, तो ये उत्तर पश्चिम छोर छत्तीसगढ़ का और वहां से लेके कोंटा तक, कोटा ये अपना हो गया सुकमा जिला बस्तर का। तो जहां जहां ये गाथाएं हैं, जहां जहां बातें हैं कि राम जी यहां गए या राम जी से जुड़े हुए स्थल हैं, उनको एक मार्ग से जोड़ के और उनको विकसित करना, जिसमें धार्मिक भावनाओं के लिए भी एक अवसर मिलेगा, रोड नेटवर्क कनेक्शन अच्छा मिलेगा, जो वहां के स्थान है उनको विकसित किया जाएगा, और पर्यटन के लिहाज से लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं की जाएंगी, और परिसरों को सुंदर और लोगों के भावनाओं के, धार्मिक भावनाओं के अनुरूप विकसित करने का ये प्रयास। तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में इसको मूर्त रूप देना प्रारंभ कर दिया है। जी, इसको मूर्त रूप देना तो आप लोगों ने प्रारंभ कर दिया है, और जो बातें आप बता रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि चंद्रखुरी का विकास और खास करके पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर तरीके से होगा। लेकिन सवाल मैं एक बार फिर उसी पर आ रहा हूं अंत में कि आखिर आपके इस बयान के बाद क्यों इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, क्यों नहीं इसको और सीधे तरीके से सामने रखने की कोशिश की गई? ये तो उन साथियों से पूछना चाहिए कि उन लोग को क्यों इसमें कोई ऐसी बात लगी। ये तो और होना चाहिए था कि हाँ नहीं, बिल्कुल सारा चीज ऐसा रहेगा। इसमें अगर कहीं ये बात है कि इसकी जानकारी पूरे देश को मिलनी चाहिए कि देश से कितनी राशि जमा हुई, तो हम खुशी खुशी और जवाबदेही से और जिम्मेदारी से हम पूरे देश के सामने रखेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका टी एस सिंहदेव साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद।